हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी हैं। आज हम लोग आज हम लोग पिछला क्लास जैसे आप लोग को बताए थे हम कंस्ट्रक्टर के बारे में ना, कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और क्यों हम लोग उसको यूज़ करते हैं, क्या उसका कैसे उसका प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करेंगे। आज हम इसका दोनों का प्रोग्राम भी बताएंगे और साथ ही साथ में डिस्ट्रक्टर बताएंगे, जो कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों लगभग क्या कहते हैं, दोनों एक जैसा नाम इसका है, लेकिन दोनों का जो काम है वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों जो है वो एक ही क्लास का एक मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है, ये भी एक मेंबर फंक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं मेंबर फंक्शन। और डिस्ट्रक्टर भी जो है वो हम लोग का क्या मेंबर फंक्शन है ना। तो इस यूनिट में जो है अभी इस सेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के कुछ एग्जांपल देखेंगे, डिस्ट्रक्टर के भी एग्जांपल देखेंगे, क्या हम लोग का पर्पस होता है वो देखेंगे, इसका फीचर्स देखेंगे। और हम लोग सबसे लास्ट में क्या देखेंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखो कुछ क्वेश्चंस भी तुम लोग के लिए हम लाए। देखो ये 2017 में क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, है ना। कंस्ट्रक्टर से भी देखो और डिस्ट्रक्टर से भी पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो है यहाँ पर, है ना। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो 2022 का कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग हम दिखाएंगे अभी, है ना, बताएंगे डिटेल से। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, एक तरह से हम लोग समझते हैं C++ का, है ना। तो चलते हैं बिना देर के। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि डिस्ट्रक्टर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, है ना। तो देखो स्पष्ट यहाँ लिखा दिए हैं, तुम सब लोग इसको जो है वो आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हो, कोई तरह दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके और बना सकते हैं। सबसे पहले कहता है कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। डिस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है एक क्लास का, किसी भी क्लास का एक मेंबर फंक्शन होता है। देखो हम पहले भी बता दिए थे कि किसी भी क्लास, जो हम लोग क्लास बनाते हैं ना, तो क्लास के अंदर जो हम डिफिनेशन करते हैं क्लास को, उसके अंदर जो मेंबर होता है उसको थ्री सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो कहलाता है वो कहलाता है लोग का प्राइवेट, ये पहले बता दिए थे। दूसरा जो है वो है हम लोग का क्या, पब्लिक। और तीसरा जो है हम लोग का है प्रोटेक्टेड, है ना, प्रोटेक्टेड। ये ट्रिपल पी याद रखेंगे, ट्रिपल पी, PPP। तो कंस्ट्रक्टर हो या डिस्ट्रक्टर, दोनों जो मेंबर फंक्शन जो है वो हमेशा जो है पब्लिक एक्सेस लेवल के अंदर होता है ना। डिस्ट्रक्टर हो या कंस्ट्रक्टर, कभी भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर में हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जब भी हम लोग करते हैं कहाँ आता है, और आता है वो पब्लिक सेक्शन एक्सेस लेवल में होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब कहता है कि यह जहाँ देखो लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, ऑल्सो हम क्यों यूज किए, जो कि जैसा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक आता है तो उसी तरह से डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिक कॉल होता है। व्हेन, कब, जब व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज डिस्ट्रॉयड, जब हम उस ऑब्जेक्ट, उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है, जब उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं तो उस समय ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। और कॉल करके वो ऑब्जेक्ट जो बनता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब एक ऑटोमेटिक कॉल होता है, जब ये ऑटोमेटिक कॉल होता है तो इस फंक्शंस के थ्रू से जो भी हम कुछ डाटा को इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो इसका जो ऑब्जेक्ट जो होता है, जिस ऑब्जेक्ट से हम इसको कॉल करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो मेमोरी कंज्यूम होता है, उस मेमोरी को क्या करता है, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करता है। सिंपल सा बात है, अभी दिखाएंगे इस एग्जाम्पल में हम अभी कि कैसे मेमोरी जो है कंज्यूम होता है, कैसे डिस्ट्रॉय करता है। सो है ना, लास्ट सेशन तक बने रहेंगे, तभी आपको इस जो चैप्टर भी स्टार्ट हम पढ़ा रहे हैं ना, ये आप लोग को समझ में आएगा, है ना। देखो यहाँ भी देखो स्पष्ट लिखा दिए, कहता है कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इज दैट, क्या डिफरेंस है, द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर जो मेंबर फंक्शन है उसको कॉल किया जाता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसे हम कोई नया ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ये जो मेंबर फंक्शन है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। बट डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है कब,
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये यंत्र में आ जाएगा। अगर डिफरेंस भी अगर आता है आप लोग एग्जाम में लिखने के लिए तो आप लोग आसानी से एक पॉइंट को लिख सकते हैं, है ना, कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉल किया जाता है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, और जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। अब देखो एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दिए हैं, कहता है कि इट इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। अभी तो ऊपर हम बताए भी किए थे कि जब कोई कंस्ट्रक्टर के माध्यम से जो ऑब्जेक्ट ने मेमोरी कंज्यूम करता है ना, ठीक है, तो उसको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। वही कहता है इट इज यूज डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय ए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलो एक और देखो इसका अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है द मेन पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का जो मेन पर्पस है वो क्या है, इज टू डीएलोकेट। डीएलोकेट का मतलब हुआ रिमूव करना। क्या करना, कि जो मेमोरी कंज्यूम करके रखा है, एलोकेट करके जो रखा है ऑब्जेक्ट ने, उसको क्या करना, डीएलोकेट कर देना, उसको रिमूव कर देना। दैट वाज एलोकेटेड टू द ऑब्जेक्ट बाय द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको एक बार ना दो तीन बार तुम इसको पढ़ रीड करो, थोड़ा अच्छा से देखना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैसे हम तो बिल्कुल सब समझा दे रहे हैं एक एक करके पॉइंट वाइज, है ना। द मेन पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या है, कि रिमूव करना, डीलोकेट करना मेमोरी को फ्री करना। जो उन्होंने कंज्यूम करके रखा था, ऑक्यूपाई करके जो रखा था, उसको क्या करना, फ्री करना। और फ्री करना क्यों जरूरी पड़ता है, क्योंकि हम लोग का जो कंप्यूटर का जो मेमोरी है, चाहे अगर हम अपने कंप्यूटर में एसएसडी लगा रहे हों या एचडीडी लगा रहे हों या कोई और स्टोरेज डिवाइस को हम लोग लगाते हैं, तो मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में वो लिमिट भर होता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है क्या होता है, लिमिट भर होता है, वो अनलिमिटेड नहीं होता है। इसीलिए हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना कंप्यूटर का मेमोरी को हमेशा खाली करके रखें, ताकि हमारा सिस्टम फास्ट काम करे, हैंग ना करे, न्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर का मेमोरी को खाली करना जरूरी पड़ता है। और इसीलिए कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, एग्जाम्पल बता रहे थे हम क्लास में भी कि देखो मोबाइल है, तो मोबाइल में हम लोग का एक जो फ़ोन लगाते हैं कॉल हिस्ट्री, जो कॉल हिस्ट्री का जो एंड्रॉयड मोबाइल में जो एप्लीकेशन जो बनाया गया है ना, वो इसी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के हेल्प से बनाया गया है। क्योंकि जब रिसेंट में जो फ़ोन आता है, रिसेंट में जो फ़ोन आता है, मिस कॉल आता है या हम कॉल कहीं लगाते हैं, तो वो सबसे टॉप में रहता है। कहाँ रहता है, टॉप में। और जो ऐसे 10 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन जो पहले फ़ोन आया था, रिसीव किए थे, कॉल किए थे, वो कहाँ रहता है, बॉटम में होता है। जो बॉटम में होता है ना, तो ये ऑटोमेटिक रिमूव होते रहता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब से कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है, जब नया को फ़ोन आता है, तो ऑटोमेटिक उसका लिमिट होता है, वो नीचे से हटते जाता है। तो ये हटता कैसे है, तो ये डिस्ट्रक्टर होता है। जैसे नया बना, नीचे से हटते गया, ऊपर से बना, नीचे से हटते गया। इससे क्या होता है कि उसका जो रैम होता है हम लोग का कंप्यूटर का या एंड्रॉयड मोबाइल का या टैब का, तो क्या होता है कि वो फ्री होते रहता है। इसीलिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर को सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, तो उस समय ये सब कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर जो स्पेशल फंक्शंस है, इसका यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर से हम लोग प्रोग्राम को बनाते, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब एक स्पेशल फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। जो हम पहले बता दिए कि कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन होता है और जो नॉर्मल फंक्शन होता है, दोनों में हम लोग का डिफरेंसेस क्या क्या था सो, ठीक है। इसलिए जो बच्चा कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़े उसको एक बार जाके अच्छा से पढ़ लेंगे इस पिछले वीडियो में, कि हम वहाँ पर इसको समझा दिए हैं अच्छा से, ठीक है। अब आता है इसका फीचर्स डिस्ट्रक्टर का। तो गलती से यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ आना चाहिए डिस्ट्रक्टर, है ना। तो आप लोग जब नोट्स अगर तैयार कर रहे हो तो उस समय इसको आप लोग मॉडिफाई कर लेंगे कि यह है डिस्ट्रक्टर है। तो कहता है कि डिस्ट्रक्टर का फीचर्स क्या है, तो जिस प्रकार से कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम बिल्कुल सेम होता था, ठीक उसी प्रकार से डिस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों क्या होगा, हम लोग का सिमिलर होगा। बस डिफरेंस क्या है कि इट इज डिक्लेयर
है ना, टू प्रीसीडेड बाय टिल्ड, याद रखना ये टिल्ड एक ऑपरेटर है जो इस तरह से सांप के जैसा थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, टिल्ड। ये टिल्ड का हम प्रयोग करेंगे उसके पहले, वो भी प्रीसीडेड पहले लगा देंगे हम लोग, नाम से पहले, है ना। तो क्या बन जाएगा वो डिस्ट्रक्टर। अगर हम ये प्रीसीडेड नहीं, ये टिल्ड नहीं लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर। तो ये अंतर है। दूसरी बात अभी तुरंत लोग बोले थे, इसको जब भी लोग डिक्लेयर करेंगे तो कहाँ करेंगे, पब्लिक मेंबर में। हम प्राइवेट में और प्रोटेक्टेड में हम डिफाइन इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है देखो, नॉट हैव एनी रिटर्न डाटा टाइप, कोई भी रिटर्न डाटा टाइप जो इसका नहीं हो सकता है ना, इवन की वॉइड। ये तो कंस्ट्रक्टर का भी एकदम सेम फीचर्स था। नॉट हैव एनी आर्गुमेंट, देखो ये अंतर था हम लोग का कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में कहता था कि हम लोग जो है उसका जो पैरामीटर था, मान लो कि कोई क्लास हम लोग बनाते थे एरिया, तो उसका फंक्शन भी क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। तो इसको हम लोग बोलते थे पैरामीटर। तो पैरामीटर के अंदर में हम कोई आर्गुमेंट दे सकते हैं कंस्ट्रक्टर के केस में, लेकिन डिस्ट्रक्टर के केस में कहता है कि नॉट हैव एनी आर्गुमेंट इन देयर पैरामीटर। इसका जो पैरामीटर जो होता है, इसके अंदर में हम कोई आर्गुमेंट को पास नहीं कर सकते हैं इन डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अथवा देखो लास्ट पॉइंट है, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। तो कंस्ट्रक्टर के साथ भी वही रूल था कि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से डिस्ट्रक्टर को भी हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सारा पॉइंट वाइज आप लोग याद रखेंगे। तो देखना कि कंस्ट्रक्टर से या डिस्ट्रक्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से बना दोगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कंस्ट्रक्टर के बारे में और डिस्ट्रक्टर के में अंतर भी दिखा देंगे आप लोगों को कि अंतर डिफरेंस भी जो है वो पूछता है एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे, है ना। देखो एग्जाम्पल ना दिए ना को, देखो सबसे पहले एक क्लास का जो नाम है वो क्या है, सेफ है, ठीक है। तो इसका जितना भी जो हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे कंस्ट्रक्टर का, वो भी कंस्ट्रक्टर का जो नाम क्या होगा, सिमिलर होगा क्लास नेम के जैसा। तो क्लास का नाम क्या था, सेफ था। तो देखो ये जो हम यहाँ सेफ लिखे हैं, ये जो सेफ है ये हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्टर, ये क्या हो गया लोग का कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये जो देखो यहाँ जो बनाए हैं इसको क्या बोलते हैं लोग, ये हो गया लोग का डिस्ट्रक्टर, है ना। तो डिस्ट्रक्टर जो ये जो हम लोग का मेंबर फंक्शन जो बना है, इसके देखो पहले क्या है, टिल्ड है, लेकिन यहाँ टिल्ड है नहीं है, तो ये क्या हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। लेकिन ये जो फंक्शन देखो यहाँ दिए हुए वॉइड शो फंक्शन, ये वॉइड शो जो फंक्शन है वो क्या हो गया हम लोग का, इसको कहते हैं नॉर्मल फंक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फंक्शन। तो नॉर्मल फंक्शन में का कोई ना कोई रिटर्न टाइप देना पड़ता है, ये मस्ट है। और जो नाम होता है उसका नाम क्या, शो है, लेकिन मेरा क्लास का जो नाम ऊपर में जो दिए थे वो क्या दिए थे, सेव दिए थे। तो ये नाम और ये नाम को मैच किया नहीं किया, इसीलिए शो जो है एक नॉर्मल फंक्शन है, बट दोनों जो है ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्पेशल फंक्शन है। बट ये कौन सा है, कंस्ट्रक्टर, ये क्या है, डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग डिफाइन जब करते हैं तो हमेशा पब्लिक पार्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। ये जो नॉर्मल फंक्शन जो है वो यहाँ भी हो सकता है, ऊपर में नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो प्राइवेट पार्ट में भी रह सकता है, और वो प्रोटेक्टेड पार्ट में भी रह सकता है, और पब्लिक पार्ट में भी रह सकता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो होता है हमेशा कहाँ रहता है, वो पब्लिक पार्ट में होता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक जो है ये बनने का 100% चांस बनता है यहाँ पर, ये पूछा भी है, पर बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई भी देंगे आगे आप लोगों को, हम देखना, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। चलो आ गया। अब जो है देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, इसको हम सॉल्व करवाते हैं। बस इतना पॉइंट के लिए याद रखना है कंस्ट्रक्टर के बारे में, और कोई ज़्यादा चीज़ में नहीं है। अब यहाँ कहता है कि राइट ये प्रोग्राम लिखना है C++ में, टू फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। तो स्पष्ट कर दिया। तो ये 2017 का क्वेश्चन, इसी प्रकार से 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। 19 में भी क्वेश्चन पूछा है हम लोग का, उसके पहले भी पूछा है। तो अगर प्रत्येक साल का देखना, 2017 का हो गया, 18 का हो गया, 19 हो गया, सबका क्वेश्चन नंबर 13 एकदम बुक है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर से। पहले का जो एग्जाम था ना वो बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न पर होता था। लोगों को तैयारी करने में, स्टूडेंट लोगों को है ना, स्टूडेंट लोगों को तैयारी करने में, हम लोगों को पढ़ाने में बहुत सी सुविधा। हम देखो 2009 से
हम कंप्यूटर साइंस को ग्रेड में पढ़ा रहे हैं। उस समय से लेकर के 2000 कहो तो 2020 तक जो है क्वेश्चन का पैटर्न एकदम बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। लेकिन अगर 2021 जो कोरोना का पीरियड था, तब 2021 में तो एग्जाम 2020 में कोरोना था ना, हाँ, तो 2020 में तो एग्जाम हुआ, 21 में एग्जाम हम लोग का नहीं हुआ था, उस समय सबको प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन ठीक है, लेकिन 2028 में भी एग्जाम हुआ था हम लोग का, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर दिया था। इसलिए थोड़ा तैयारी करना बहुत ही इजी पड़ता है यहाँ पर। अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व किए हैं, इसको भी तुम लोग इसको एक बार ध्यान से देख लो। देखो इसमें कह रहा है कि एक प्रोग्राम तुमको लिखना है जिसमें कह रहा है कि सम निकालना है, और जो वेरिएबल है वो एक्स है, प्लस एक्स का पावर 3 है, प्लस एक्स का पावर 5 है, से जाकर के कहाँ तक है प्लस एक्स का पावर nth है ना, कि एक्स का पावर nth तो अंतिम कहाँ तक जाना है वो यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जब भी कोई प्रोग्राम बनाने के लिए सिखाए थे तो हम बोले थे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितना हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स का जरूरत पड़ता है वो वेरिएबल्स पहले लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हमें इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले एगो सम लेना पड़ेगा, एगो एक्स लेना पड़ेगा, एक जो पावर जो जा रहा है ऊपर में आई का मान वो लेना पड़ेगा, और लास्ट कहाँ तक जाना है, लास्ट टर्म तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें एक nth का टर्म इनपुट लेना पड़ेगा। तो 4 वेरिएबल हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ेगा, और एक हेडर फंक्शन जो होता है हम लोग का मैथ, उसको भी यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि पावर निकालना है हम लोगों को, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ सम एक्स आई और nth, ये इसको लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिफायर भी बोलते थे, और इसको लोग वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, वेरिएबल, ठीक है। अब देखो ऊपर में हम इस चारों को जो डिफाइन किए हैं उसके ऊपर में कुछ नहीं लिखे हैं, ना प्राइवेट ना पब्लिक ना प्रोटेक्टेड, तो बाय डिफॉल्ट ये किस में आएगा हम लोग का, प्राइवेट पार्ट में आएगा। कहाँ आएगा हम लोग का, प्राइवेट पार्ट में आएगा, ठीक है। चलते हैं, अब है अगर कहीं को दिक्कत हो तो हमारा देखो ये नंबर जो यहाँ जो दिख रहा है, इस नंबर में आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और दूसरी बात में कि अगर अभी लोग आप क्लास 12 तो ख़त्म, क्लास 11th जो है हम लोग नया बैचेज को स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए नेक्स्ट 2024 में। तो जो भी आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, उसको आप ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करने के लिए इस नंबर को दे सकते हैं, ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट उनको मिल सके, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हम क्या किए कि यहाँ पर देखो 4 गो फंक्शन है वेरिएबल। अब सबसे पहले क्या किए, देखो सीरीज नाम का देखो 2 फंक्शन यहाँ बना रहे हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, देखो है ना, मेन यही प्रोग्राम है। तो सबसे पहले एक सीरीज नाम का है, देखो यहाँ फंक्शन बना दिए, ये जो है हम लोग का, ये हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्टर, ये जो है सीरीज नाम का क्या हो गया कंस्ट्रक्टर, और ये जो इसको जो बना है ये हो गया लोग का डिस्ट्रक्टर, ये हो गया लोग का डिस्ट्रक्टर। 2 फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले देखो हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें दिया था कि सबसे पहले लिखना था कि सम इक्वल टू, है ना, सम लिखो, एसवीएम सम लिखो, या तो सम लिखो एक्स प्लस एक्स का पावर जो था कितना था 3, प्लस एक्स का पावर क्या था 5, से जा रहा था कहाँ पर एक्स का पावर n था। लास्ट का जो वैल्यू था वो हम लोग को मालूम नहीं है, इसीलिए हम क्या किए यहाँ पर देखो एक एक्स का मान और एक nth का मान हम इनपुट ले लिए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ ना, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड nth ले लिए। उसके बाद सम नाम का ले लिए वेरिएबल, और आई का मान क्या कर दिया वहाँ, देखो यहाँ कुछ जब नहीं है तो इसके ऊपर में हम यहाँ पर 1 दे सकते हैं, देखो यहाँ पर 1 दे सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो जो पावर जो है, देखो एक्स, ये एक्स क्या है वो बेस है, और 1 क्या पावर है, तो पावर कितना से कितना का स्टेप से आगे बढ़ रहा है 2 का, कि 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 + 2 कितना हो गया 7। इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ जो लिखे हैं इसका मतलब हुआ i + = 2,
प्रत्येक का स्टेप वैल्यू कितना से बढ़ा दिए, 2 से बढ़ा दिए। और सम इक्वल टू सम, और पाव नाम का एक फंक्शन होता है जो एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है जो math.h नाम का जो हेडर फाइल है उसमें एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसके ऊपर में हम प्रोग्राम में देखना ऊपर में लिख दिए हैं math.h। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का हेडर फाइल था, और इसी हेडर फाइल के अंदर में था पाव फंक्शन। उसके बाद जब ये जोड़ देगा तो लास्ट में क्या किया, फिर दिखा दिए हम लोग। चल ये हो गया फंक्शन, जो हम लोग कंस्ट्रक्टर जो बनाए थे, इस कंस्ट्रक्टर का हो गया यहाँ से यहाँ तक इसका डिफिनेशन। ये हो गया डिफिनेशन, क्लास का डिफिनेशन। तो क्लास को हम क्लास के अंदर जो हम फंक्शंस को जो डिफाइन जो करते हैं वो 2 तरीका से, एक तो क्लास के अंदर, एक क्लास के बाहर। तो अभी जो किए क्लास के अंदर है, जो कि हम उसको भी क्लोजिंग नहीं किए थे। और देखो जब डिस्ट्रक्टर बनता है ना, तो याद रखना बर्बाद होने के लिए समय नहीं लगता है, तुरंत हम बर्बाद हो जाते हैं। कोई गलत काम करेंगे तो कल से पेपर में, टीवी में आना हमसे क्या जगह शुरू हो जाएगा। इसलिए डिस्ट्रक्टर में हम लोग कुछ लिखना नहीं है, बस लिखना ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन और भी हम आप लोगों को करवा देंगे, है ना। अब इसका नोट्स जो आप लोग पहले तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या किए, एक सीरीज नाम का क्लास था, और उस सीरीज नाम के जो सीरीज नाम का क्लास था उसी का एक ऑब्जेक्ट है S1। जैसे हम S1 लिखें और S2 लिखें तो तुरंत क्या किया, S1 क्या किया, दोनों फंक्शन को एक बार कॉल किया। एक बार कॉल किया कंस्ट्रक्टर को, एक बार कॉल किया डिस्ट्रक्टर को, दोनों को बारी बारी से क्या किया, कॉल कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खुद कॉल हो जाता है। अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो एग्जाम में आया हुआ है उसको आप लोग ध्यान से देखो। देखो कह रहा है कि इसमें सही क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्लास, कौन क्लास का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो हम देखो कंस्ट्रक्टर तो क्लास का कोई मेंबर है ना, स्टैटिक भी एक मेंबर होता है, लेकिन फ्रेंड जो फंक्शन जो होता है ना, ये कोई जो है एक कोई मेंबर नहीं है क्लास का। हम एक बता देंगे फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो जैसे हम लोग का, जैसे मान लो कि एक फैमिली है, इस फैमिली में जो है वो लोग का, वो मान के चलो कि 3 गो परिवार है, 3 गो मेंबर है। एक और फैमिली है, उस फैमिली में मान लो इसका ये यहाँ 4-5 गो उसका फैमिली है। तो फैमिली है लेकिन ये इसका जो है वो फ्रेंड फंक्शन, वो फ्रेंड नहीं है। जब फ्रेंड जब हो जाएगा तो ये इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता है, लेकिन उसको एक्सेस वो कर सकता है। ठीक है, इसलिए 11 का जो सही आंसर जो क्या होगा, लोगों का सेकंड नंबर होगा। चलो पहला क्वेश्चन को चलते हैं, बहुत ही सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पिछला साल भी पूछा गया था कि डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रीसीडेड बाय। डिस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो कंस्ट्रक्टर के जैसा ही होता है, लेकिन हम कौन सा सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 2023 का क्वेश्चन है। ये आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। 2023 का क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास होगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में अब जाके पूछा है क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा आप लोग का, 3 नंबर होगा, टिल्ड ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं इसको। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि डिस्ट्रक्टर नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। किसको जो लोग बेस क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर भी को इनहेरिट नहीं कर सकते थे और डिस्ट्रक्टर को भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा लोग का, 3 नंबर होगा, बोथ एंड बी। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछा है 2022 में, ये 2022 का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है ना कि ये डिस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व्ड, ये कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व्ड। एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है कब, जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है,
जब कोई ऑब्जेक्ट कॉपी होता है और जब कोई ऑब्जेक्ट एज नन ऑफ दी। तो सही आंसर जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, ये होगा एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ और अगर अपडेट करना है और मॉडिफिकेशन करना है अगर ये वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसको वेरीफाई करेंगे और फिर उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक हो सकता है कि एकदम A to Z जो हम बता देंगे, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन एक भी आने का चांसेस नहीं है। आप लोग बिलीव होकर के सारा वीडियो को देखते चले, एक अपना सीक्वेंस मेंटेन कर ले, जो कि हम सीक्वेंस तो मेंटेन अभी संभव नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर कर दे रहे हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो यही तो था सारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट जो हम बताएंगे वो इसी का आता है हम लोग का फंक्शन ओवरलोडिंग है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, वो सब थोड़ा सा हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू।